माइकल छाट अमेरिका के एक मशहूर स्कॉलर हैं और 1978 में इन्होंने एक किताब लिखा है और उस किताब का नाम है दी 100। और इस किताब में इन्होंने विश्व के 100 सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की सूची बनाई है। और सबसे खास बात यह है कि इस सूची में एक नंबर पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम रखा है। माइकल छाट इस किताब में कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वाज सुप्रीमली सक्सेसफुल ऑन बोथ रिलीजियस एंड सेकुलर लेवल। यानी माइकल छाट के अनुसार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धार्मिक आधार पे भी सबसे ज़्यादा कामयाब रहे हैं और राजनीतिक आधार पे यानी धर्मनिरपेक्षता के आधार पे भी सबसे ज़्यादा कामयाब रहे हैं पूरे विश्व में। आगे ये कहते हैं कि बहुत सारे लोग मुझसे नाराज़ हो सकते हैं और बहुत सारे लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि ईसा अलैहिस्सलाम के होते हुए आप किस प्रकार से प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम को एक नंबर पे रख सकते हैं। और इसके डिफेंस में ये कहते हैं कि इस किताब में 100 लोगों की सूची बनाई गई है। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर बाकी जो लोग हैं उनको एडवांटेजेस हैं और सबसे बड़ा एडवांटेज ये है बाकी के 99 लोगों को कि वो जिन देशों में जिन मुल्कों में पैदा हुए हैं वो सभ्यता का केंद्र रहा है, व्यापार का केंद्र रहा है, शिक्षा का केंद्र रहा है, कला का केंद्र रहा है। लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 570 ईस्वी में मक्के में पैदा हुए यानी अरब में पैदा हुए और उस समय अरब विश्व का सबसे ज़्यादा बैकवर्ड एरिया था। और उस समय जो अरब है शिक्षा के केंद्र से दूर रहा है, व्यापार के केंद्र से दूर रहा है, कला के केंद्र से दूर रहा है और संस्कृति के यानी कल्चर के केंद्र से भी दूर रहा है। आप अरबों का इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि जिस समय हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब में पैदा हुए उस समय का हालात ये थे कि अगर किसी अरब के घर में कोई बेटी पैदा हो जाती थी तो वो उस बेटी को जिंदा दफन कर देते थे। समझिए कि ऐसे सोसाइटी में, ऐसे सभ्यता में शराब पीते थे, शराब पीना आम था, लड़ाई करना, मार झगड़ा करना, उनके अंदर यूनिटी नहीं थी, अलग अलग कबीलों में रहते थे, कसास लेना, बदले लेने की भावना बहुत प्रबल थी अरबों के दरमियान। रहने का, जीने का ढंग उस तरीके से नहीं था बाकी जैसे अन्य कल्चर और सिविलाइजेशन और अन्य देशों में था। ऐसे ख़राब और ऐसे जो है मुआशरे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई है। इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर वो कहता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मृत्यु के यानी 13 सेंचुरीज आफ्टर हिज डेथ 1300 साल उनकी मृत्यु के बीत चुके हैं, फिर भी आज पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, सबसे ज़्यादा प्रभाव, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिखता है। और न सिर्फ इस प्रभाव दिखता है बल्कि व्यापक स्तर पर दिखता है। आज भी उनकी शिक्षाओं का असर ये है कि आज भी लोग मुसलमान बन रहे हैं, आज भी इस्लाम का बहुत तेज़ी से विस्तार हो रहा है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि धार्मिक आधार पर भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामयाब हुए हैं और राजनीतिक आधार पर भी कामयाब हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल होता है उस समय तक पूरे अरब में इस्लाम धर्म फैल चुका था। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया, इस्लाम स्प्रेड करता गया। ये राजनीतिक तौर पे इस्लाम मजबूत हो रहा है तब भी जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिरी तौर पे इस दुनिया में नहीं है। और उसके बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आता है। पूरा इराक, ईरान, मिस्र, इजिप्ट ये सारा जो शाम का एरिया है, ये सारा एरिया जो है मुसलमानों के कब्जे में आ जाता है और यहाँ पे पॉलिटिकली मुसलमानों की हुकूमत कायम हो चुकी है, इस्लामी सल्तनत कायम हो चुका है। इन्हीं चीज़ों को देखते हुए कहता है कि न सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धार्मिक आधार पर कामयाब हुए, धार्मिक आधार पर कामयाब होने से तात्पर्य ये है कि अरब के लोग या बहुत सारे उस ज़माने के चारों तरफ के लोग जो है तो सारे के सारे लोग पूरी दुनिया में आइडल वर्शिप करते थे, पेगन्स थे यानी मूर्ति पूजक थे, मूर्तियों को पूजते थे। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही इस्लाम धर्म को स्थापित करते हैं उन्होंने पूरे अरब में मूर्ति पूजा को ख़त्म कर दिया। सारे लोगों ने एक खुदा में विश्वास शुरू कर दिया जो कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद है, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद है, जिसकी सिफ़ात है सारी चीज़ें। तो इस लेवल पे अगर देखा जाए तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धार्मिक स्तर पे कामयाब होते हैं और दूसरी तौर पे राजनीतिक स्तर पे कामयाब हो रहे हैं कि चंद वर्षों में कुछ ही सालों में पूरा अरब इस्लामिक सल्तनत बन गया। उसके बाद जो है मिस्र, इजिप्ट, स्पेन, साउथ अफ्रीका, इराक, ईरान ये सारा एरिया इस्लामिक हुकूमत के अंतर्गत आ जाता है। यहाँ इस्लामिक सल्तनत कामयाब हो जाता है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौर में तो 40,000 किला और शहर फतह किया गया था, खैबर का किला फतह हुआ। तो उनका कहना है कि राजनीतिक लेवल पे यानी पॉलिटिकली और रिलीजियसली दोनों ही क्षेत्रों में प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम पूरी तरह से कामयाब हुए हैं और बहुत ही कम अरसे में और 1400 साल बीत चुका है फिर भी सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस और सबसे ज़्यादा प्रभाव और व्यापकता अगर कहीं है तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिक्षाओं में ही है।